गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक और बड़ा धमाका किया गया है। नार्जो 30A के बाद पाकिस्तानी मार्केट में पोको X3 के बड़े भैया जो कि पोको X3 प्रो के नाम से मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल रिव्यू देंगे आपको और बात करेंगे इनकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट के बारे में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वायरल टेक एंड फैक्ट। मैं हूं मोहम्मद शाहजेब। तो भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो पोको X3 के बड़े भैया हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। पोको X3 प्रो के नाम से ये लॉन्च हुए हैं। तो फ्लैगशिप के जितने भी पाकिस्तान के अंदर फ़ोन हैं वो अपने अपनी जेब में डाल लिए जाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेमिंग प्रोसेसर आपको दे रहे हैं। यहाँ पे यूज़ हुआ है स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेसर है। पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर देते हैं आपको डिटेल रिव्यू। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। कैसी लगी आप लोगों को अनबॉक्सिंग? मज़ा नहीं आया? कुछ पुराना सा फील हुआ? तो स्पेसिफिकेशन को सुन के आपको बहुत नया सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस होगी। तो तैयार हो जाइए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको फ्रंट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन। और अगर बैक की बात की जाए तो काफ़ी ग्लोसी लुक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। मगर जो हकीकत बात है, बॉडी है प्लास्टिक की। तो भाई हम बात करते हैं, सीधी करते हैं, साफ करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे सिम स्लॉट की, तो सिम स्लॉट के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगी, यानी कि एक सिम प्लस मेमोरी कार्ड या दोनों सिम है। अब दोनों सिम है, आप सोचेंगे कि भाई दो सिम है प्लस मेमोरी कार्ड वाला दूसरे फ़ोन दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो है आपको आगे चल के हम बताएंगे कि यहाँ ऐसा क्यों किया गया है। तो बात अगर यहाँ डिस्प्ले की जाए तो डिस्प्ले के अंदर आपको IPS LCD देखने के लिए मिल रही है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई IPS LCD, लोग तो एमोलेड दे रहे हैं, सुपर एमोलेड दे रहे हैं, या IPS दे रहा है। तो यहाँ इतने अच्छे मोबाइल फ़ोन के अंदर, इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है आपको। 6.6 इंचज़ की LCD दी जा रही है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है आपको। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो आपको एंड्रॉयड 10 यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है। थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ी सी बम्बल हो जाती है। एंड्रॉयड 10 नहीं, एंड्रॉयड 11। क्या करें, बोल के आदी हो गए। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो इसको एक बीस्ट फ़ोन बनाता है, जो फ्लैगशिप फ़ोन्स को टक्कर देने के काबिल बनाता है। यहाँ जी हाँ, बात हो रही है यहाँ प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 860 का चिपसेट यहाँ देखने के लिए मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ पे हमें पाकिस्तान के अंदर 2 ही वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, मगर इंटरनेशनली 3 वेरिएंट जो हैं वो लॉन्च होंगे। अगर पाकिस्तान के वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पहला वेरिएंट जो है वो 6GB 128GB में मिलेगा, और दूसरा वेरिएंट जो है वो 8GB 256GB के अंदर मिलेगा। अगर अब बात यहाँ वही आती है कि जो पहले मैंने आपको सिम स्लॉट की थी कि भाई 2 सिमें लगा लो या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा लो। तो यहाँ इतनी बड़ी स्टोरेज के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा। तो दोनों सिमों से ही गुजारा कर लेंगे आप। अब मोबाइल फ़ोन तो गेमिंग है, मगर क्या करें, अब हमें टिकटॉक भी तो बनानी है, और अब तो अनबैन भी हो गया है। तो भाई टिकटॉक तो ज़रूरी है, रोडों पे खड़े होकर तस्वीरें भी खींचनी है। तो यहाँ बात कैमरा सेटअप की कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले कैमरे की अगर बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और जो 2 कैमरे हैं वो 2 मेगापिक्सल के आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 20 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, होल पंच कैमरा सेटअप। अब बैक के ऊपर कैमरा सेटअप जो है वो इतना बड़ा कैमरा सेटअप है, तो पीछे तो कोई फिंगरप्रिंट नज़र आ रहा नहीं है। तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो है वो आपको दिया गया है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो भैया हमने गेम
गेमिंग करनी है, हमने पबजी खेलना है, तो बैटरी भी गिरेगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बैटरी दी गई है आपको, 5160 mAh की बैटरी दी गई है, वो भी 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। अब आप ये सोचेंगे कि भाई 160 वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो भाई इसके लिए भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि 160 क्या कॉन्सेप्ट है। मगर यहाँ पे आपको अगर सही बताया जाए तो 5000 mAh की बैटरी आपको पूरी प्रोवाइड की जा रही है 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात वो है कि पोको क्लेम करता है कि ये बैटरी आपको 60% चार्जिंग देगा, वो भी 30 मिनट के अंदर। तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट होगा, लगातार पबजी खेल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस पॉइंट की। ये प्राइस पॉइंट ये जो इस फ़ोन को एक 20 फ़ोन बनाता है। यकीन नहीं होता कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर पोको आपको इतना तगड़ी स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसके 6GB वाले वेरिएंट की बात की जाए तो पहले ही इसका प्राइस पॉइंट बहुत कम था, मगर और भी मार्केट रेट को देखते हुए कम कर दिया। पुराना रेट इसका 41,999 रुपये का था, मगर अब 39,999 का कर दिया है। 8GB वाले वेरिएंट की अगर बात की जाए तो उसके ऑफिशियली प्राइस जो है वो 47,999 रुपीज़ के हैं, मगर मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए हो सकता है कि कुछ रेट्स में डिस्काउंट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या ये गेमिंग फ़ोन हो सकता है? आपकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या आपके सोच है कि आप क्या इसको परचेज करेंगे? इससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।